हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संविधान ने हमें क्या मौलिक अधिकार दिए हैं और क्या क्या मौलिक कर्तव्य है। बच्चों, ये आप लोगों का कक्षा 8 के सिविक्स का चैप्टर 1 संविधान से है। आप इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे ताकि इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप समझ लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, समाज में व्यक्ति के विकास के लिए कुछ अधिकारों की जरूरत होती है। संविधान व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा के लिए और उनके विकास के लिए कुछ अधिकार दिए हैं, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रारंभ में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। आइए बच्चों, हम जानते हैं कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। आइए हम इन अधिकारों पर चर्चा करें। बच्चों, सबसे पहला आता है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी। कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इस अधिकार के अंतर्गत देश के नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने का, शांतिपूर्ण सभा करने का एवं संगठन बनाने, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार मानव तस्करी, बाल श्रम जैसे अपराध पर रोक लगाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना तथा उनसे मजदूरी कराना अपराध की श्रेणी में शामिल है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। और छठा आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है। तो इस प्रकार हम इन 6 अधिकारों को जान गए। बच्चों, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकारों को भी संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। ये 2002 में संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अ के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को संविधान का एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया। इस कानून के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। साथ ही इसमें शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश देने संबंधी आरक्षण, स्कूलों में मिड डे समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु भी विशेष कदम उठाए गए हैं। अब आता है मौलिक कर्तव्य को जानना। बच्चों, जिस प्रकार संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं हमारे विकास के लिए, उसी प्रकार हमारा देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी भी है, कुछ कर्तव्य भी है, जिसे संविधान बताता है। और वो कर्तव्य इस प्रकार है।
सबसे पहला, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने को सदैव तत्पर रहना। भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार की भावना का विकास करना। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करना। बच्चों, आओ हम जानते हैं कि मानवाधिकार क्या है। वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त हैं, मानव अधिकार कहलाते हैं। मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। इसमें संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार किए गए अधिकार भी शामिल हैं। मानवाधिकार जो दिवस होता है वो हर साल जो है वो 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो बच्चों, याद रहेगा ना, अगर प्रश्न आता है कि मानवाधिकार दिवस कब है, तो आप लिखेंगे कि प्रत्येक साल 10 दिसंबर को जो है हम लोग ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। आओ बच्चों, अब हम जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं धर्म किसी भी व्यक्ति का अत्यंत निजी मामला है जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मनाने का छूट देता है। हमारा संविधान किसी धर्म या पंथ विशेष को कोई प्रोत्साहन नहीं देता है और न ही किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा, क्योंकि इसमें हमने संविधान के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मानवाधिकार, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा का अधिकार, इन तमाम टॉपिक पर बहुत ही संक्षेप में चर्चा की है। जो बच्चे या जो भी इस चैनल में नए हैं वो जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं कोई भी अन्य ज्ञानवर्धक पोस्ट डालती हूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करें। तब तक हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।